हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम बिरलोरिक पत्थर घूमने आए हैं। यह स्थान काफ़ी खूबसूरत स्थान है। यह प्राकृतिक सुंदरता को तो समेटे हुए है ही, इसके साथ साथ आपका ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जहाँ पे हमारी बिटिया और हमारी इस मिसेज बैठी हुई हैं, ये बैठने का स्थान है। काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। इसको हम दिखा देते हैं आप लोगों को। इसके बाद हम आप लोगों को बिरलोरिक पत्थर के बारे में बताएंगे और वो पत्थर भी दिखाएंगे जिसको बिरलोरिक ने अपने 85 मन के तलवार से एक ही बार में 2 खंडों में विभाजित कर दिया था। इस विशाल शिलाखंड को देख के आपको आश्चर्यचकित होगा कि एक ही बार में इतने बड़े विशाल शिलाखंड को कैसे बिरलोरिक ने 2 भागों में विभाजित किया था। आइए हम दिखाते हैं। यह बिरलोरिक की प्रतिमा है जो घोड़े पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही हम आपको इसके अगल बगल के प्राकृतिक सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ यह स्थान काफ़ी मनमोहक दिखाई देता है। ये चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में घिरा है। यहाँ पे आने के लिए आपको सोनभद्र स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। सोनभद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। सोनभद्र रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको ऑटो या बस वगैरह किसी भी साधन से 10 किलोमीटर की दूरी पर आना है। ये वही विशाल शिलाखंड है। इसको हम आपको फ्रंट से दिखाएंगे जो 2 भागों में विभाजित दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर इंतज़ार करिए। इस स्थान के दोनों तरफ से रोड गई हुई है। एक तरफ से ऊपर से नीचे उतरने के लिए, एक तरफ से नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि यह घाटी काफ़ी खतरनाक घाटी है। जो उतरने वाला रास्ता है 5 टर्न को लेकर के नीचे उतर रहा है। बड़ी सावधानी से उतरा जाता है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ये देखिए, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान है। हमारी बिटिया और हमारी मिसेज बैठी हुई हैं आराम से। इनों का मन ही नहीं लग रहा है जिससे घूमने के लिए। आइए हम आप लोगों को बिरलोरिक पत्थर का दर्शन कराते हैं, जिसको कहा जाता है कि जब वह अघोरी के राजा से जीत करके मंजरी को वापस लेके अपने राज्य की तरफ जा रहे थे, तो मंजरी ने बोला था कि आपके बारे में बहुत कुछ सुने हैं, आप अपने वीरता को दिखाइए हमको। तो उन्होंने इसी शिलाखंड को एक ही वार में 2 भागों में विभाजित कर दिया था। कहा जाता है कि उनकी तलवार 85 मन की हुआ करती थी। अब क्या सच्चाई है दोस्तों, ये तो नहीं पता है, लेकिन आइए हम आपको सामने से दिखाते हैं। ये देखिए, बिरलोरिक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है बिरलोरिक पत्थर। काफ़ी विशाल शिलाखंड है। इसके दूसरे तरफ जाकर के हमको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के दिखाई देगा। ये 2 भागों में विभाजित है। ये विशाल शिलाखंड है आपका। ये नीचे से ऊपर जाते हुए इसी पत्थर शिलाखंड को उन्होंने अपनी एक ही बार में 2 भागों में विभाजित कर दिया था। बिरलोरिक की गाथा लोरकी के रूप में गाई जाती है। लोग बहुत गाते हैं बिरलोरिकी। यह बलिया के राजा थे बिरलोरिक। बलिया से यहाँ अघोरी आए थे। यहाँ के राजा, जो अघोरी के राजा थे, काफ़ी उनका आतंक था। उसी आतंक को ख़त्म करने के लिए आए थे। तो जब उनका आतंक ख़त्म किए तो उनकी एक पुत्री थी मंजरी से विवाह करके वो वापस जा रहे थे अपने राज्य को। इसी रास्ते से जा रहे थे। दोनों तरफ से रास्ता है। ये देखिए, दूसरा रास्ता इस तरफ से है। ये जो सीढ़ी दिखाई दे रही है ये जो सीढ़ी दिखाई दे रही है इसके उस पार से वो रास्ता है। ये बैठने के लिए बनाया गया है। गोवर्धन पूजा के समय यहाँ पे काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम होता है। काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम होता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग गाने के लिए बिरहा गायक आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुति देते हैं। इसके बाद जाते हैं यहाँ से। ये देखिए, बैठने के लिए बना हुआ है। ये मरकुंडी घाटी में सबसे ऊपर स्थित यह स्थान काफ़ी अच्छा प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। ये है आप लोगों का प्राकृतिक सुंदरता। इसके दोनों तरफ मंदिर है। एक तरफ पंचमुखी बाबा का मंदिर है, दूसरी तरफ दुर्गा माता का मंदिर है।
और इसके नीचे एक मारकुंडी घाटी है, मारकुंडी बलुईबंधा है। अघोरी मंजरी जो थी अघोरी की थी, तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को अघोरी किला के बारे में दिखाएंगे। ये देखिए, ये पीपल का वृक्ष है, काफ़ी अच्छा छाया होता है यहाँ पे। हालांकि ये हैंड पाइप तो ख़राब चल रहा है इस समय। यहाँ पे पानी पीने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। आइए हम उस बलुईबंधा को दिखाते हैं जो इसके समीप में है। तो दोस्तों, ये जो दूर से दिखाई दे रहा है पानी का दृश्य, काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है ये पानी का दृश्य, यही बलुईबंधा है। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा तालाब हो, लेकिन जब नज़दीक से आप देखेंगे ज़्यादा बहुत बड़ा बंधा दिखाई देता है। हम इस बांध का भी आपको ऊपर विकसित करके दिखाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पे आप लोगों को हम दिखा रहे हैं दुर्गा माँ का मंदिर है। ये जो लाल सा दिखाई दे रहा है, ये दुर्गा माँ का मंदिर है। ये ट्रक जा रही है, इसके जस्ट बाद ये जो बाइक है उसके आगे जो लाल लाल दिखाई दे रहा है वो दुर्गा माँ का मंदिर है। और वो जो झंडा सामने दूर झंडा दिखाई दे रहा है जहाँ से ट्रक मुड़ रही है, वहाँ पे पंचमुखी बाबा का मंदिर है। काफ़ी उन मंदिरों का भी वीडियो बना करके हम आप लोगों को दिखाएँ। काफ़ी अच्छा मतलब बना हुआ मंदिर है, इतना सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है कि मज़ा आ जाता है देख करके। वहाँ पे बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। ये रुकने के लिए घर बना हुआ है। शाम को यदि कोई यहाँ पे कहीं से भी आए तो यहाँ रुक सकता है। यह विशाल शिलाखंड देखिए, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, बीर लोरी लिखा हुआ है। बताइए कितना बड़े योद्धा थे लोरी जी, जो अपने 85 मन के तलवार से एक ही बार में इतने बड़े शिलाखंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आइए अब चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या दिखाई दे रहा है, उसको भी देखते हैं। तो साथियों, ये है बीर लोरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बीर लोरी के इतिहास से संबंधित है, आपको फट से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये उनका जीवन परिचय है। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके पूरा जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। कहा जाता है कि जो अघोरी के राजा मुलागत थे, वो काफ़ी आतंक था उनका, उन्हीं से मुक्ति दिलाने के लिए बीर लोरी के यहाँ पे आए थे और 1.25 लाख बारातियों के साथ आए थे। मुलागत को परास्त कर उनकी बेटी मंजरी से शादी करके वो अपने देश लेके चले गए। इसी रास्ते से लेकर के जा रहे थे अपने राज्य बलिया तरफ, अपने बलिया के लिए। कहा जाता है, कुछ जगह तो लिखा हुआ है कि वो 5वीं सदी में, मतलब 5वीं सदी के राजा थे, लेकिन कहीं कहीं 12वीं सदी का भी वो जिक्र मिलता है। ये पूरा है उनका जीवन परिचय। ये है उनका घोड़े पर सवार मूर्ति। तो दोस्त, बस इसी के साथ हम अब आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अब आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अब हम इसके बाद और कोशिश करेंगे इस पे, यहाँ पे 2 मंदिर हैं, उन मंदिरों का भी एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाएं। और यहीं बगल में एक इको पॉइंट है, उस इको पॉइंट का भी वीडियो बना करके हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए इस विशाल शिलाखंड को, आपको नज़दीक से दिखा देते हैं एकदम से। यह विशाल शिलाखंड, ये देखिए, आप लोगों को ये ऊपर से दिखा देते हैं। ये पहला वाला खंड है, ये पहला खंड है, और इसी के साथ ये दूसरा हुआ शिलाखंड है। ये यहाँ पे लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो दोस्त, अब इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।